तो ब्राइटनेस से कम फिर उसमें दिखेगा बाकी तो। चलिए एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको हम लोग देखेंगे। तो कुछ बोलना चाहिए था। यस सर। चलो धीरे धीरे आ जाएगा। चलिए एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करें तो पहला, अच्छा इसके एप्लीकेशन को जानने से पहले आपको जो कल बताया था वो याद होना चाहिए। क्या बताया था कल? मैंने कहा था कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रखना है, आपको याद रखना है। याद है ना? हाइड्रोजन है कितना? हाइड्रोजन। इसके बाद सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बस नोबल गैस नहीं लिखना है क्योंकि उसका जीरो होता है। मैंने क्या बताया, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसका कितना होता है? 1। तो 0.5 इंक्रीज करते जाइए, कितना हो जाएगा? 1.5, 2, 2.5, 3, 2.5, 4। इसके बाद क्या था? सोडियम। सो ऊपर टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है, तो इसका 0.9, ये 0.9 आपको याद करना पड़ेगा। तो अब 0.3 इंक्रीज करते हैं। पहले बताओ सोडियम क्या था? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये हो गया। अब क्या करेंगे? इसका 0.3 इंक्रीज करना है, तो कितना आएगा? 1.2, 1.5, 1.8, 2.1। अब थामा यहाँ पर कितना? 0.4 इंक्रीज करना, कितना जाएगा? 2.5। यहाँ कितना जाएगा? 0.5 इंक्रीज कर देना। ये जो लास्ट में दो के बाद से आपको याद रखना है। अब इसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और इसका मैंने कहा था 2.8 और इसका 2.5। सबसे ज्यादा हैलोजन फैमिली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, किसकी होती है? हैलोजन। अब देखिए फर्स्ट पोजीशन को किसका क्या था? तो इसको फर्स्ट प्राइस जाता है, इसको सेकंड प्राइस और इसको कहेंगे सर नाइट्रोजन और क्लोरीन का तो सेम है, लेकिन जिसकी साइज स्मॉलर होती है ना, छोटी होती है, उसको हम उसकी स्लाइटली ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो थर्ड प्राइस नाइट्रोजन, फोर्थ पोजीशन पर कौन आता है? क्लोरीन। तो इतना आपको याद रखना है, ये जिस तरीके से बताया ना ये याद रखना है, क्योंकि अभी देखिए एप्लीकेशन में इसका यूज आएगा, बहुत जगह इसका यूज है। देखिए पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्या है? बॉन्ड पोलैरिटी। क्या है? बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी, बंद की पोलर नेचर, ध्रुवता। बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब जैसे मान लीजिए ए और बी दो बॉन्ड बनाए, समझो कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। अगर मान लीजिए बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या करेगा? ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर डेल्टा और इसके ऊपर डेल्टा। ये बॉन्ड में पोलर हुआ नहीं, प्लस माइनस आया कि नहीं आया? इसी को तो हम बॉन्ड पोलैरिटी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड। जितना डिफरेंस आएगा। अब देखो बॉन्ड पोलैरिटी निकालते कैसे हैं? बॉन्ड पोलैरिटी या बॉन्ड पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डेल्टा ईएम। बॉन्ड पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? डेल्टा ईएम। डेल्टा ईएम का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आई बात समझ? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें, जैसे हमें एग्जांपल लेना है, इधर देखो HF ले लिया, HCl ले लिया, HBr और H दिख रहा है सबको? ये ले लिया। पर पूछो इसमें बॉन्ड किसकी, बॉन्ड पोलैरिटी का आर्डर बताओ, मतलब कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर? सबसे भाई अब इसको जिसको ये याद रहेगा वही तो कर पाएगा इसको। बॉन्ड पोलैरिटी का आर्डर पूछा जाता है। तो अब देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.1। तो 2.1। फ्लोरीन की कितनी होती है? 4। तो अगर मुझे डेल्टा ईएम निकालना है तो क्या होगा? 4 - 2.1, 4 - 2.1 कितना आ जाएगा? 1.9 आया नहीं आया? अगर मैं इसमें डेल्टा ईएम निकालूं तो इसका कितना होगा? 2.1, इसका 3, तो कितना? 0.9। इसका 0, इसका तो 2.1 जान ही रहे हो, और इसका कितना होता है? 2.8, मतलब 0.7।
इसका होता है 2.5 और इसका 2. डिफरेंस निकालो 0.4. अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन डिफरेंस कहाँ पर ज़्यादा है? HF में आ रहा है. इट मीन्स इसकी बॉन्ड पोलैरिटी क्या होगी? ज़्यादा. तो ऑर्डर बना लो HF, HCl और HCl. बोलो समझ गए सब लोग? बस इतना ही जानना है. पहला एप्लीकेशन यही है, बॉन्ड की पोलैरिटी. क्लियर हो गया? फटाक से नोट करो. चलिए भाई नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन नंबर 2. पहला एप्लीकेशन क्या देखा आपने? बॉन्ड पोलैरिटी. दूसरा एप्लीकेशन है नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स. नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स. देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स, जैसे ICl लिखा है. क्या लिखा है? ICl. अब इसका क्या नाम होता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है. क्या? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसका नाम लास्ट में लिखते हैं, बाद में लिखते हैं. और सफिक्स क्या यूज करते हैं? आइड. क्या लगाते हैं? मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी, उसका नाम कहाँ लिखेंगे? लास्ट में लिखेंगे. क्या लगा लिखेंगे? सफिक्स क्या लगाएंगे? आइड. सफिक्स लगाएंगे आइड. आइड लगा देंगे. ठीक है ना? अब देखिए जैसे सपोज करो ICl है. क्या है? ICl. अब इसका दो नाम हो सकता है. एक नाम हो सकता है आयोडीन क्लोराइड. क्लोरीन है तो उसको क्या करेंगे? लास्ट में आई करेंगे. क्लोराइड. दूसरा इसका नाम क्या हो सकता है? क्लोरीन और क्लोरीन आयोडाइड. क्लोरीन आयोडाइड. अब बताइए कौन सही हो? आपको बताओ आयोडीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आती है? ज्यादा. किसका नाम कहाँ लिखना है? लास्ट में. और उसके साथ क्या लगा देना है? आइड. तो अब देखो हमने आयोडीन क्लोराइड लगाया नहीं लगाया. अभी दोनों में कौन सा नाम सही है? ये सही है, ये सही नहीं. बस इतनी सी बात जानना है. बस क्या जानना हमने? अगर ऐसे इनका नॉमेनक्लेचर करना है, नामकरण करना है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो उसका नाम लास्ट में लिखना है, बाद में लिखना है. और क्या लगाना उसके आगे? सर उसके बाद में क्या लास्ट सफिक्स क्या लगाना? आइड लगाना. क्या लगाना है? समझ में आ गया सबको? तीसरा एप्लीकेशन है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. क्या है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या नेचर. नॉन मेटेलिक नेचर. भाई नॉन मेटेलिक नेचर, नॉन मेटेलिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? बात समझ में? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो जानती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखता है. मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखता है. बात समझ में? तो अगर आपसे कंपेयर करें कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जैसे मैंने क्वेश्चन बताया, मान लीजिए हमने बोरान ले लिया, सल्फर ले लिया, फास्फोरस ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, फ्लोरीन. इनको आप इनके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को ऑर्डर में अरेंज करना है. किस में अरेंज करना है? नॉन मेटेलिक नेचर का ऑर्डर बताओ. चलो नॉन मेटेलिक नेचर का ऑर्डर बताओ क्या होगा. तो आपको मैंने अभी तो हटा दिया, हटाना नहीं चाहिए. चलो जल्दी से बनाओ. 1 सेकंड का काम. हाइड्रोजन कितना होता है? 2. कभी भी भूल जाओ ना, तुरंत बनाओ. लिथियम, बेरिलियम, जल्दीबाजी में
बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, हेलिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। देखो इसका कितना 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5 हो गया ना। अब देख लो, अब तो ऑर्डर बता सकते हो, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका नाम मेटल सेक्टर ज्यादा। तो अब बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है इसमें? क्लोरीन। क्लोरीन को फर्स्ट प्राइस जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन सेकंड प्राइस जाता है, नाइट्रोजन, ये तो हमको तीन याद ही था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब बात आई किसमें? बोरान, सल्फर और फास्फोरस। बोरान का कितना दिख रहा है? 2। इधर देखो सल्फर का कितना है? 2.5। फास्फोरस का कितना है? 2.1। तो अब बता दो सल्फर, सल्फर के बाद फास्फोरस, फास्फोरस सबसे कम किसका होगा? बोलो समझ में आया? ये देखिए इनका नॉन मेटालिक कैरेक्टर का आर्डर हो गया। हिंदी बोलते हैं क्या? आधात्मिक गुण। क्या बोलते हैं? आधात्मिक गुण। तो फटाफट नोट करो और 5 करना चलते हैं। चलिए अपने कितने एप्लीकेशन देख लिए? तो 3। एप्लीकेशन नंबर 4, एप्लीकेशन नंबर 4। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज्यादातर यही से बनते हैं। एप्लीकेशन ऑफ, देखिए इसका 4 एसिडिक एंड बेसिक रिलेशन जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एसिडिक एंड बेसिक। ठीक है भाई, अब मार्कर थोड़ा बढ़िया हो जाएगा। एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ क्या? एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ, देखिए ऑक्साइड, एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, मतलब ऑक्साइड का एसिडिक नेचर भी देखेंगे, हाइड्रोक्साइड भी देखेंगे, ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड एंड हाइड्राइड, एंड हाइड्राइड, एंड हाइड्राइड। इन सबका कितने चीजें लिखा हमने? बात नहीं करो, कितने चीजें लिखा इसमें? 4 चीजें। इन चारों का क्या करना है? एसिडिक और बेसिक नेचर कंपेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा दे देगा, एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताओ, बेसिक नेचर का ऑर्डर बताओ, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। अब पहले तो समझते हैं कि ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्साइड क्या होता है? कहीं पर अगर ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगा? दो माइनस फॉर्म में ना, ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। जैसे सोडियम का ऑक्साइड है ना, Na वो डबल माइनस है, तो सोडियम को कितनी बार लेना है? इसके ऊपर 1 प्लस आ जाता है आपको, इसको कितनी बार लेना पड़ेगा? 2 बार। इसको क्या बोलेंगे? Na2 सोडियम ऑक्साइड लिखना। अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड लिखूं तो कैल्शियम सेकंड ग्रुप का, इसके ऊपर 2 प्लस आता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, क्या लिखेंगे? Ca2 ऐसे लिखेंगे, CO कैल्शियम ऑक्साइड। इतना तो करने आता होगा सबको। तो ये ऑक्साइड समझ जाओगे, सब लोग पहचानोगे, मतलब ऑक्साइड का मतलब क्या? ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज? 2 माइनस, ठीक है ना। अब आता है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जिसमें क्या है? OH माइनस। ऑक्सी एसिड हाइड्रोक्साइड, अभी बताता हूँ दोनों एक ही जैसे है। हाइड्राइड का मतलब किसी मेटल या नॉन मेटल के साथ या किसी एलिमेंट के साथ कौन जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्राइड। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम इसमें देखने जा रहे हैं क्या? हाइड्रोक्साइड एंड एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ
हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड क्या ऑक्सी एसिड। पहले इन दोनों को देख रहे हैं, इसके बाद से पढ़ना इतने सबका है और सभी एक जैसा बहुत आसान तरीका है। पहले तो हम देख रहे हैं इसमें देखिए एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सी एसिड। सपोज करो X O और H ऐसे लिखा हुआ है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं। अगर X ये X क्या हो सकता है, ये X अगर मेटल है, क्या है मेटल जानते हो ना, उसे यस लगता होगा डी लगता है, ये मेटल है। अगर ये मेटल होगा, जनरेटर मेटल होगा तो कम क्या बनेगा, जनरली फॉर्म क्या बनाएगा हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा हाइड्रोक्साइड, उसको क्या बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर यही X क्या हो जाए नॉन मेटल हो जाए, क्या हो जाए नॉन मेटल जानते हैं ना, कार्बन बोरान ऑक्सीजन क्लोरीन ये सब हो जाए, तब क्या होगा ये, तभी क्या बनाएगा ऑक्सी एसिड। क्या बनाएगा ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन होगा जनरली। जैसे समझ करते हैं हमने क्या किया मेटल, बताओ Na, अच्छा इसकी जगह Na लिखे, Na फिर क्या लगा आपको ओ क्या लग गया है, एक्चुअली आयनिक समझाने के लिए बस किस फॉर्म में रहता है आयनिक फॉर्म में, Na प्लस और I माइनस होता है, तो समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर X की जगह मैंने क्या लिख दिया सोडियम। सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल है, इसको क्या पढ़ेंगे हम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का हाइड्रोक्साइड कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। कैल्शियम लिख दोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोलो समझ में आया, कहने का मतलब X अगर क्या हो जाएगा आपका मेटल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा वो हाइड्रोक्साइड। लेकिन X की जगह अगर मैं नॉन मेटल को लिख दूं, जैसे मान लीजिए मैंने Cl लिख दिया O और H, ये देखिए X की जगह क्लोरीन लिख दिया Cl, अभी क्या हो गया क्लोरीन का ऑक्सी एसिड हुआ नहीं हुआ, तो ये क्या है क्लोरीन का ऑक्सी एसिड। तो मेरे साथ कुछ डिफरेंस समझ में आया, एक तरीके से हाइड्रोक्साइड और ऑक्सी एसिड एक ही चीज है, बस वो मेटल का होता है ये नॉन मेटल, इतनी सी डिफरेंस है। समझ में आ गया, तो पहले तो आपकी समझ में आ गई इतनी बातें, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ और बातें बता दो, चलो एक नोट करके पहले यही हमको बता देना चाहिए था, लिख लेंगे हम लोग नोट। नोट में ये है दिमाग में सब बैठा लेना है, मेटल मेटल के क्या ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्राइड और बेसिक इन नेचर। मेटल्स के हाइड्राइड या ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या क्या लिखेंगे यहाँ पर हाइड्राइड, हाइड्राइड्स ऑफ किसका मेटल, हाइड्राइड्स ऑफ मेटल, मेटल्स आर बोलो बेसिक इन नेचर, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। समझ में आ गया सबको भाई, सिंपल सा कितना बड़ी बात है कि चाहे वो मेटल का क्या हो ऑक्साइड हो, मेटल का क्या हो हाइड्राइड हो, मेटल का क्या है हाइड्रोक्साइड हो। बात समझे ना, सारे किस नेचर के होंगे बेसिक। और वही अगर हम बात किसकी कर रहे हैं ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड या इसी को क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे ऑक्सी एसिड किसका, और ये हाइड्राइड, हाइड्राइड हाइड्राइड्स आप किसके नॉन मेटल, नॉन मेटल आर बोलो एसिडिक इन नेचर, किस नेचर को होंगे एसिडिक नेचर को होंगे, एसिडिक नेचर। समझ में आने की बात है, ये हमेशा आपके दिमाग होना चाहिए। लेकिन इससे भी बढ़िया ट्रिक अभी आपको बताने वाला हूँ। ये तो मैंने बता दिया आपका दिमाग होना चाहिए, कोई मेटल का है तो किस नेचर का होगा बेसिक, कोई नॉन मेटल का है किस नेचर का होगा एसिडिक नेचर का होगा। ये मैंने बस जानकारी अपने दिमाग में दी। क्वेश्चन इससे नहीं करेंगे, क्वेश्चन के लिए भी इसका रूल है, समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन को रूल से करेंगे। तो जगह हो गया खराब है, इसको पहले उतार दूँ थोड़ा फास्ट। थोड़ा कट जाए, ज़्यादा उधर लिखूंगा।
लिखिए इसको डालो। देखिए प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन मतलब अनुमान लगाना, बताना कि कौन एसिडिक होगा कौन बेसिक। प्रेडिक्शन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ XO मतलब हाइड्रोक्साइड या ऑक्सीजन। अभी मैंने बताया कि हाइड्रो मेटल का रहता है तो क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, और नॉन मेटल का रहता है तो एसिडिक। ऐसा क्यों होता है उसको हम देख सकते हैं, मतलब जान सकते हो। देखो इधर कैसे, जैसे XOH अभी लिखा था आपने, इधर क्या दीजिए X जो है, X की जगह आपने क्या मेटल ले लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया क्या NaOH लिख दिया, और यहाँ पर हमने क्या लिया था ClO या ऑक्सीजन। अब बताइए कौन एसिडिक होगा कौन बेसिक होगा, कौन एसिडिक नेचर का होगा कौन बेसिक नेचर का होगा। ये मेटल का है तो क्या होगा, ये बेसिक नेचर का होगा। ये नॉन मेटल का है तो एसिडिक। एक्चुअली में होता क्या आपको बता दूं, ये कैसे ऐसे इतना तो पता होगा, कहीं वाटर में डालने पर कहीं पर OH माइनस मिलता है, OH माइनस मिलता है तो किस नेचर का होता है बेसिक, और कहीं पर H प्लस मिलता है तो एसिडिक। तो सब लोग जानते हो किसी एक सोल्यूशन में क्या मिला, H प्लस मिल रहा है तो क्या बोलते हो उसको एसिडिक नेचर का सोल्यूशन है, OH माइनस मिलता है तो क्या बोलते हो बेसिक नेचर का सोल्यूशन। इतना तो पता ही ना। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी लिख डालिए। देखिए सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग लिखते हैं। सोडियम में कितना अभी लिखे था कितना 0.9, ऑक्सीजन का 3 और हाइड्रोजन का कितना होता है 2. अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना, क्या निकालना है, जहां का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वही का बॉन्ड ब्रेक करेगा। मैंने क्या बोला, जहां का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा, अगर इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा तो बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा। बोलो समझ आ रहा है। तो अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, मैं लिख रहा हूं, अरे कितना 1.6, या इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आया 1.6। इन दोनों के बीच डिफरेंस बताओ जल्दी, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कितना आया 2.6, यहाँ पर कितना आया 1.4। अब बताइए डिफरेंस कहाँ पर जाता है, ये बॉन्ड कहाँ का ब्रेक करेगा, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करेगा नहीं करेगा, और यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करेगा तो Na+OH, मतलब यहाँ से आपको क्या मिलेगा OH-। ये किस नेचर का होगा ये, बोलो समझ में आया। पैसे चलिए चेंज 100 रुपये अभी 500 का है चेंज, अरे सब इसमें आएगा है 200 फुट लो चेंज करा के लाओ। दे दो 400 रुपये दे देना, 100 रुपये रख लेना, बाद में और चलो भाई यहाँ पर समझ आ गई बात। क्या याद रखना है, बल्कि लिख भी लेना, कैसे लिखोगे, जहां का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा वही का बॉन्ड क्या करेगा, हमारी बातें सुनो। चलिए घर ध्यान दीजिए, अगर मैं तो यहाँ पर बात करूँ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3, इसका कितना होता 3.5, हाइड्रोजन का कितना होता 2. अब बताओ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ का 0. यहाँ पर कितना आएगा, देखिए यहाँ का कितना आएगा 1.4 आया ना। कहाँ का बॉन्ड ब्रेक करोगे जल्दी बताओ, ये वाला बॉन्ड, और ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा H+ मिलेगा क्या, और H+ मिलेगा तो कितने जगह 100 करेगा ये, जो मैंने आपको बताया था वो बात समझ आई। तो इसीलिए मतलब मेटल का होता है वो OH- एनर्जी देता है, और नॉन मेटल का रहता है तो H+ देता है, इसलिए एसिडिक होता है वो क्या होता है, बात समझ आ गई जल्दी। हाँ चलो अब जो बताने जा रहा हूँ
अभी तक जो बताया ठीक है, एस डी बेसिक से जाकर क्वेश्चन यहाँ से आता जो बता रहे, मैंने शुरू नहीं बोला था, यही से क्वेश्चन आप बनाओगे। तो कंपैरिजन ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यही आता है, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक बेसिक नेचर, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ क्या ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ऑक्सी एसिड। कहेंगे सर इसमें आप हाइड्राइड क्यों ले लिए? ठीक, मैंने 4 चीज की बात की ना, तो एच क्या बातें कर रहा है, एच आसपास इधर ध्यान रखो, तो क्या बोला था, इधर है, हमको एसिडिक बेसिक नेचर किसका करना है, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और ऑक्सी एसिड। एक हाइड्राइड का बताता था, हाइड्राइड का अभी नहीं बता रहा क्योंकि उसको अलग से जानना पड़ेगा, तो अभी 3 का देखेंगे। तो देखिए एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर या इसको स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका एसिडिक नेचर। अगर बेसिक नेचर की बात करूं, बेसिक नेचर की बात करूं तो बेसिक नेचर क्या होगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसका बेसिक नेचर। ये बात आपको याद रखना, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना, अगर एलिमेंट सेम हो जाए, एलिमेंट क्या हो रहा है, एलिमेंट सेम हो जाए, इफ एलिमेंट बिकम सेम, अगर एलिमेंट बिकम, अगर एलिमेंट सेम हो जाए देन एसिडिक नेचर, समझ जाओ ना, एसिडिक नेचर उधर नहीं चेंज हुआ, अरे भैया कहाँ से दूंगा, तो वीडियो बना रहा हूँ, पॉज कर दे किसको भाई, एयर मतलब एसिडिक नेचर, फिर से बोला एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा। सारी बातें समझ। दूसरी बात, तो बेसिक नेचर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन। बोलो समझ में आया? अभी ऐसे नहीं समझ, जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा, ठीक है ना। तो फटाफट इतना नोट करो, मैं उधर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई लिख लिए। अब ये बातें जो भी इससे रिलेटेड क्या है, बनाओ। क्या लिखा है, LiOH BeOH, क्या बताना है, एसिडिक नेचर। पहले बताओ क्या है, हाइड्रोक्साइड है क्या, हाइड्रोक्साइड है, तो इनकी अगर एसिडिक नेचर बताना किससे बताओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। जरा इधर देखो, यहाँ पर OH OH तो सब में कॉमन है, यहाँ पर क्या है, लिथियम, यहाँ क्या है, बेरिलियम। लिथियम के बगल में बेरिलियम आता है, तो लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी, तो कौन सा रहेगा ये, इन दोनों किसका एसिडिक नेचर होगा, समझ में आया? जरा इसमें बताओ, LiOH NaOH KOH, आगे और भी हो सकता है। अब मुझे बताओ बेसिक नेचर क्या पूछा है, बेसिक नेचर। इधर देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम सेम ग्रुप के हैं क्या, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा तो बेसिक नेचर, देखिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज करेगा तो बेसिक नेचर
इंक्रीज करेगा, तो क्या हो जाएगा भाई, बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ, तो ये याद रहेगा। सही है सबका? चलो इसको बताओ, यहाँ पर देखो क्या बताना है, एसिडिक नेचर। हाँ चलो पता नहीं क्या दिक्कत है, चलो बाद में देखेंगे। हाँ तो हम लोग की देखें, एक और क्वेश्चन लेते लो, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 5। देखो हमने लिखा HClO4 HClO3 HClO2 HClO, यहाँ तक लिखा। ठीक है ना भाई? अगर मैं इसका एसिडिक नेचर बोलूं, क्या बोलूं, एसिडिक नेचर बोलूं, तो बोलो एसिडिक नेचर। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो सब में है। सेंट्रल एटम जरा देखो, सेंट्रल एटम को क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब सब में सेम है क्या? इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि जब एटम ही सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बताओगे? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम नहीं होगा। फिर इसको किससे बताएंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जिनको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आता ध्यान से देखो, ये सिखा रहा हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है पहले से समझ लीजिए। किसी एटम के ऊपर एक्चुअल में चार्ज कितना है, यहाँ पर चार्ज कितना है, कैसे? हाइड्रोजन का कितना, ये चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन चैप्टर, उसमें पढ़ा होगा। लेकिन फिलहाल देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? प्लस, जिसका निकालना उसको क्या मान लेते हैं? H। ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में है, ऑक्साइड फॉर्म इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2। कितने ऑक्सीजन है? 4। तो लिखेंगे 4 × -2। यहाँ ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, लिखेंगे =0। तो +1 + x -8 =0। तो ये 7 हो जाएगा, -7 उधर जाएगा तो +7। x कितना आएगा? +7 ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +7, जो कि मैक्सिमम है कि नहीं? यहाँ पर +5 निकालेंगे, यहाँ पर +3 आएगा और यहाँ पर आएगा प्लस। अब बात समझ में आ रही सबको? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा दिया। अब देखो लेफ्ट टू राइट इधर से चल ले, तो क्या हो रहा है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा था। एसिडिक नेचर भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा? HClO4। इसको ऑर्गेनिक मैकेनिज्म से भी बता सकते हैं। इसमें इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिव रिजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। जब ऑर्गेनिक पढ़ा तब बताऊंगा। फिलहाल अभी यहाँ पर किससे आप जाओगे? ऑक्सीडेशन स्टेट से। बोलो समझ में आया? और देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक्सेप्शन क्या है? जब तक एक्सेप्शन आना है तो केमिस्ट्री में आना है। बना के अगर मैं क्या किसकी बात करूं? एसिडिक नेचर की बात करूं। किसकी बात करूं भाई? एसिडिक नेचर। तो भाई जरा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, फास्फोरस का। तो एक हाइड्रोजन का कितना? +1। तो 3 हाइड्रोजन तो +3। जिसका निकालना हो H + 1। एक ऑक्सीजन का कितना? तो 4 का -1 डायरेक्ट लिख दूं =0। x कितना आएगा? +5। कितना आएगा? इसका +5, इसका निकाल लीजिएगा +3 आएगा, इसका निकालेंगे मेरे हिसाब से +1 आएगा, है कि नहीं? तो अब मुझे बताओ, अभी जो मैंने रूल बताया उस रूल के अकॉर्डिंग किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होना चाहिए? लेकिन एक्सपेरिमेंट किया गया तो ऐसा नहीं होता। किसका होता है? तो भाई अभी इसको तो याद ही करना पड़ेगा। एक्सेप्शन इसलिए एक्सेप्शन है, तो सब जगह एक्सेप्शन नहीं, बस एक ही जगह एक्सेप्शन है। कितनी एक्सेप्शन है? बोलो समझ में आ गया? तो आ गया तो फटाफट नोट कर लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहो। फटाफट नोट करो। चलो आगे देखिए।
चलिए देखिए, अभी हमने एसिडिक बेस बातें नहीं, ध्यान से देखो, एसिडिक और बेसिक नेचर किसका देखा? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीएसिड। अब देखेंगे हम नेक्स्ट, हाँ, एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ क्या? हाइड्राइड्स। क्या है? हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड का क्या देखेंगे? एसिडिक बेसिक नेचर। इसको अलग से बता रहा हूँ, चाहता तो एक साथ ही बता देता, लेकिन कुछ बातें इसमें जो अलग से उसी साथ नहीं बैठता है। देखिए पहले तो हाइड्राइड, अच्छा मेटल के हाइड्राइड किस नेचर का बताया था मैंने? एसिडिक की बेसिक। बेसिक क्यों होता है? ध्यान से देखो, जैसे मान लीजिए NaH ले लिया, सोडियम हाइड्राइड है, क्या मेटल हाइड्राइड है? क्या मेटल हाइड्राइड है? आपको पता है सोडियम पर एक प्लस होता है, इसके ऊपर एक मेटल के साथ हाइड्रोजन लगता है, तो हाइड्रोजन ऊपर कौन सा रहता है? माइनस। और यही हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ जुड़ा है तो उसके ऊपर प्लस आ जाता है। ठीक है ना? अगर इसका मैं वाटर के साथ रिएक्शन कराऊं, वाटर में क्या होता है? HOH, H के ऊपर प्लस, OH के ऊपर माइनस, जानते हो। अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, देखो इसका H प्लस और H माइनस और H प्लस क्या बनाएगा? H2 गैस। और देखिए Na प्लस और OH माइनस क्या बनाएगा? NaOH। जब सबको पता है NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका एक्वा किस नेचर होगा? बेसिक नेचर होगा कि नहीं होगा? इसीलिए मेटल के जो हाइड्राइड हैं किस नेचर होते हैं? बेसिक नेचर होते हैं, क्योंकि मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बना, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं, और हाइड्रोजन बेस। समझ में आया? तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अब देखिए, अब इसमें हम दो तरीके से देखेंगे। इसमें पहले यस ब्लॉक का एसिडिक बेसिक नेचर आप किसका? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का देखेंगे। यस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं, जो पढ़ते हैं वही है। क्या देखेंगे? एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेसिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो कोई एक्सेप्शन है क्या? यस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है। बात समझे? जैसे अगर हम आपसे पूछूं कि LiH और BeH2 में बेसिक नेचर बताओ। लिथियम डेरिवेटिव लेफ्ट राइट चल है, तो लेफ्ट राइट चले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो बेसिक नेचर क्या होगा? कम हो जाएगा। बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? कम। अगर मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दूसरा लिया, LiH NaH KH RDH और CSH ले लिया। बेसिक नेचर क्या पूछा आपसे? बेसिक नेचर बताओ। देखो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, RDH, रुबिडियम का हाइड्राइड है और सीजियम हाइड्राइड। क्या पूछ रहा है? बेसिक नेचर बताओ। तो आप कैसे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सेम ग्रुप के हैं कि नहीं है? और सेम ग्रुप है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीज करेगी तो बेसिक नेचर, तो बेसिक नेचर क्या होगा? समझ में आया सबको? तो याद रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट दूसरा है किसका? पी ब्लॉक। किसका है? पी ब्लॉक। अगर पी ब्लॉक का तो इसमें भी पहला फर्स्ट बात है इसमें, अगर आप कहाँ से बात करते हो? लेफ्ट टू राइट कहाँ बात करते हो? या शॉर्ट फॉर्म में ऐसे L टू लेफ्ट टू राइट, मतलब किसी पीरियड की बात कर रहा है। क्या? सेम पीरियड की बात कर रहा है। अगर सेम पीरियड में है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एसिडिक की नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और बेसिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वही रूल है, कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पर। कब नहीं है? जब हमने क्या? लेफ्ट टू राइट। लेकिन अब जिसके लिए मैंने इतना बातें की है वो देख लीजिए उधर सेकेंड रूल। इसमें क्या? अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, कहाँ पर? टॉप टू
टॉप टू बॉटम का मतलब सेम ग्रुप, किसकी बात करते हैं? सेम ग्रुप की बात करते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, सॉरी एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसका साइज बड़ा होगा उसका एसिडिक नेचर क्या होगा? बातें समझ में आ रही है? मतलब साइज से जाना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं जाना। कहां पर? हाइड्राइड हो, किसका हो? पी ब्लॉक। अब इसको एग्जांपल से समझो। जैसे हमने लिख दिया HF, HCl, HBr और लिख दिया, और मैंने बोला इसका एसिडिक नेचर बताओ। क्या बताओ? एसिडिक नेचर बताओ। तो बताओ भाई एसिडिक नेचर बताओ। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जाओ, देखो सही बैठे। अभी तक तुमने सब जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लगाया है, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सबसे ज्यादा। तो मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, किसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इससे नहीं, गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होता है? HI। किसका होता है? HI। बोलो समझ में आया? ठीक है ना? बताओ जल्दी बताओ, किसका ज्यादा होगा? किसकी साइज देखो, 2p का है, 3p का है, 4p, ये किसका है? तो इधर से चलने पर साइज क्या कर रहा है? तो साइज बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। बोलो समझ में आया सबको? तो इसीलिए बस यहीं पर नहीं जाना, बाकी सब क्या करना है? समझ गए सब लोग? एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो इसका सेम पीरियड वाला लेते हैं। हमने ले लिया H2O, NH3, HF, है ना? चलो, इनका आपको एसिडिक नेचर बताना। क्या बताना? देखो, अब ध्यान से देखो। अब क्या हाइड्राइड है ये? क्या ये हाइड्राइड है? हाइड्रोजन सबके साथ जुड़ा नहीं हुआ? हाइड्राइड है। हाइड्राइड ये देखो। अब हम फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पहले आता है, उसके बाद क्या आता है? ऑक्सीजन, उसके बाद क्या आता है? बताओ। लेफ्ट, अगर आपको ऐसे नहीं समझ, पहले तो आप दिमाग समझ लो कि चलो इधर कर दिया NH3, अब इधर क्या कर दिया? H2O, अब क्या कर दिया? HF। चलो इसका एसिडिक नेचर बताओ। चलो समझने में आपको आसानी होगी। बताओ भाई, नाइट्रोजन, उसके बाद क्या था? ऑक्सीजन, उसके बाद क्या था? फ्लोरीन। तो लेफ्ट सेम पीरियड का, सेम ग्रुप का, सेम पीरियड का है, और सेम पीरियड का तो बताओ। सेम पीरियड का ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। तो इसको हमने सेम पीरियड, इसको किससे गए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। बोलो समझ में आया? सेम पीरियड का होगा तब किससे जाना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाना, लेकिन सेम ग्रुप का होगा साइज से जाना है। समझ में आ गई बात? ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है आपका एसिडिक बेसिक नेचर का। अगर इतना पढ़ लिए तो इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आता। क्लियर हो गया? तो ठीक है भाई, अगर आपको समझ में आया तो चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए। तो चलिए, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? एक सेकंड, सब लोग नहीं आया? बड़ा हाँ, समझ में आया सबको? वेरी गुड। चलो